सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने में लगने वाले चोटी बेधक कीड़े के बारे में। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी किसान भाइयों से आज इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप सब्सक्राइब करें चैनल को खेती सलाह, और साथ ही घंटी का निशान जरूर दबा दें। और कारण यह है कि लगातार मैं इस पिछले 1-1.5 साल से गन्ने की खेती से संबंधित 70-80 वीडियो जो पोस्ट किए हैं और उसमें करीब करीब सभी समस्याओं पर बात की है, लेकिन अभी भी किसान भाइयों को वो वीडियो नहीं मिल पाते हैं क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। मैं चाहूँगा कि किसान भाई चोटी बेधक को समझें। क्यों चोटी बेधक कीड़ा अब गन्ने में एक हमारा ऐसा दुश्मन बन गया है जिस पे लगातार ही पैसा, मेहनत, सब कुछ खर्च करके भी ये पिछले 3-4-5 सालों से अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है। और जब ये नुकसान पहुंचाने पर आता है तो 30 से 50% और कभी कभी तो पूरी फसल भी चौपट कर देता है। हालांकि ये चोटी बेधक के जो संबंधित जो लक्षण हैं या इसके लिए कौन कौन से रसायन उपयोग करने चाहिए, इसका वीडियो मैंने पिछले साल बनाया था, जिसका लिंक आप ऊपर देख रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने और मैंने भी अब ये महसूस किया है कि क्या रसायन डालने से ये कीड़ा कंट्रोल हो सकता है। क्या जो हम इधर उधर से जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस महीने तितली दिख गई तो डाल दीजिए ये पेस्टिसाइड, या 2 पेस्टिसाइड मिला के डाल दीजिए तो हो जाएगा चोटी बेधक कंट्रोल, इस तरह की जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इसमें हमारे जो किसान भाई हैं जाने अनजाने लगातार ही अप्रैल से लेकर ही और नवंबर तक कितनी बार कीटनाशक डालेंगे। उसका कारण ये है किसान भाइयों, इसकी 5 पीढ़ी होती हैं, हमें समझना पड़ेगा। और 5 पीढ़ी में हर पीढ़ी का जो इसका जीवन चक्र है वो 40, 45, 55 दिन का होता है। तो एक लंबे समय से लेके जो पहली पीढ़ी की मैं बात करूं, मार्च में आती है। मार्च में नुकसान कहां पहुंचाती है? जो हमारा या तो असौजी गन्ना होता है जो हमने बोया था अक्टूबर में, या फिर जो हमारी पेडी होती है उनमें नुकसान पहुंचाती है, बोए हुए गन्ने में नहीं पहुंचाती। और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो हम जब गन्ना बो ही नहीं पाते, 80-90% एरिया तो गेहूं काटने के बाद ही होता है। तो पहली पीढ़ी हमारी जो आती है, बहुत घबराने की बात नहीं है। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल में इसकी दूसरी पीढ़ी आती है। फिर मई को छोड़ के फिर इसकी जो तीसरी आती है पीढ़ी जून में, ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया करती थी पहले भी, और अब भी ये माना जाता है कि यही पहुंचाती है। तो पहले तो केवल इस पीढ़ी को मारने के लिए ही हम कीटनाशक वगैरह डाला करते थे, और उसके बाद हम आगे जो महीने आते हैं उनमें हम देखते हैं कि जो नवंबर तक भी चौथी पीढ़ी आती है, चौथी 5वीं, और उसके बाद ये हाइबरनेशन में यानी कि सुसुप्तावस्था में चला जाता है सर्दी के महीनों में, और फिर यही चक्र शुरू हो जाता है। ऐसा भी होता है अमूमन कि एक पीढ़ी आने से पहले ही जब खत्म होने वाली होती है उससे पहले ही दूसरी पीढ़ी भी आ जाती है। तो ऐसे में किसान भाइयों, हम ये समझें कि हमने अगर इसके लिए पेस्टिसाइड डाल भी दिया हर बार तो क्यों नहीं मर रहा है? जब जहर डाल दिया तो क्यों नहीं मर रहा है? इसके लिए हमको समझना पड़ेगा इसका जीवन चक्र। देखिए, मैं एक जीवन चक्र की बात करूं तो तितली से शुरू करता हूं, यानी कि वैसे तो साइंटिफिक भाषा में उसको मौत कहते हैं, लेकिन मैं किसानों की भाषा में सफेद रंग की तितली, जिसके पंखों पर एक एक काला स्पॉट होता है छोटा सा। फीमेल का, मादा का साइज कुछ बड़ा होता है, नर का छोटा होता है। पहचान कैसे होती है कि मादा के बिल्कुल पिछले हिस्से पे एक बालों सा नारंगी से रंग का बालों का गुच्छा सा दिखाई देता है, वो मादा कीट है जो अंडे देती है। तो अब देखिए किसान भाइयों, बहुत समझने की बात है, ये कीड़ा ऐसा है जो ज्यादातर अपनी लाइफ का समय पौधे के अंदर बिताता है, बाहर दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? सबसे बड़ी बात तो ये रात्रिचर है। जो मादा निकल के आएगी प्यूपा से, या जो तितली निकल के आएंगी, वो रात में निकलती हैं। करीब निकलने के 2 घंटे बाद ही नर और मादा का जो मिलन होता है वो रात में ही होता है।
और उसके बाद ये क्या करती है, सुबह सूरज निकलने से पहले ये अपने अंडे दे देती है। अब ये अंडे जो देती है वो कहाँ देती है, समझने की बात है। ऊपर की दूसरी पत्ती से तीसरी चौथी पत्ती पर ही निचली तरफ पत्ती के जो मिड रिब होती है, जो शिरा होती है, मध्य शिरा, उसके पास अंडे दे के एक गुच्छे में करीब करीब 150, 200, 250 अंडे तक भी हो सकते हैं, जिनमें से गिंडारे बननी है। उसको वो किस में ढक देती है, एक बालों के गुच्छे से ढक देती है, जो मैंने आपसे जिक्र किया था, मादा कीट के पिछली तरफ होता है, उसे भी प्रोटेक्ट कर देती है। अब यही बस देखिए एक ही रात में ये सब काम हो रहे हैं कि तितली निकल रही है, तितली का मिलन भी हो गया, फिर अंडे भी दे दिए सुबह तक उसने। और उसके बाद तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन इन अंडों में से बहुत छोटी छोटी गिंडारे जो आपको दिखेंगे नहीं, फर्स्ट इंस्टार, वो एक निकलती हैं। निकलने के बाद एक धागे की तरह से आपने कई बार देखा होगा, सिल्क थ्रेड, वो झूलती रहती हैं पत्ती पे, और झूल झूल के वो हवा के माध्यम से दूसरे पेड़ों तक भी पहुंचती हैं। और 2-3 घंटे में ही जो अंडे से छोटा सा लार्वा निकला है वो मध्य शिरा में छेद करके अंदर घुस जाता है, और अंदर घुसता हुआ सुरंग बनाता हुआ मध्य शिरा से होता हुआ जो पत्ती अभी खुली भी नहीं है उनको काटता हुआ और चला जाता है गोब में। और गोब में जाने के बाद इसके लक्षण आपको पता ही है कि जब वो पत्तियां खुलती हैं तो छर्रे के जैसे छेद दिखाई देते हैं, अगर और वो बीच का जो हिस्सा है वो खत्म हो जाता है, कटाफटा हो जाता है, बीच की गोब सूख जाती है। और अगर इसका आक्रमण कब हुआ हो, जब गन्ना बन गया है, तो ये पोरी में घुस जाता है। किसान भाइयों, छोटी जोत होने के बावजूद भी हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इतना खर्चा अगर चोटी बेधक के पर हम कर भी रहे हैं लेकिन तब भी नहीं मर रहा, तो हमें इसका जीवन चक्र समझ के अब वो सारे काम करने पड़ेंगे रसायन से अलग, जिनके माध्यम से ये कंट्रोल हो सकता है। ये मैं नहीं, जो हमारा गन्ने का लखनऊ संस्थान हो, चाहे कोई भी बड़े गन्ने का संस्थान हो, वो जो भी कुछ संस्तुतियां बताते हैं आपको अब अपने खेत पे वो अप्लाई करनी पड़ेंगी। जहर के माध्यम से कंट्रोल होने वाला ये नहीं है किसान भाइयों, क्योंकि बड़ा शातिर कीड़ा है। अब आप मुझे ये बताइए, ये सब काम रात में हो गए और उसके बाद तीसरे चौथे दिन अंडा निकल गया, तो अगर आप इसमें स्प्रे मार भी रहे हैं तो कब कब आपको लगता है बस ये 3 अंडों से निकल के जो फर्स्ट इंस्टार लार्वा है वो 2-3 घंटे ही बाहर रहा, उसके बाद वो पेड़ में चले गए। उस 2-3 घंटे में काश आपका पेस्टिसाइड पड़ा हो उस दिन या उससे पहले दिन, तब तो ये मर जाएगा, नहीं तो ये अंदर चला जाएगा। उसके बाद आप ऊपर से कुछ भी स्प्रे करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम अभी अंधेरे में तीर चला रहे हैं। सबसे पहले तितली पे नजर रखेंगे हर ब्रूड की, और वो कैसे रखेंगे, अंधेरे में तीर ही चलाना है लेकिन दूसरी तरह से, क्योंकि ये अंधेरे में ही आता है किसान भाइयों, अंधेरे में ही तितली निकल रही है, अंधेरे में ही मेटिंग कर रही है। तो हमें अंधेरे में कुछ ऐसी प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ेगी अपने ट्यूबवेल पे, चाहे तो मिल भी दे रही है, चाहे तो आप खुद भी एक तसला रख के अपनी ट्यूबवेल पे, वहां पे कोई उस पे ईंट रख के, अगर ऐसी व्यवस्था ना हो तो कोई सोलर लाइट की व्यवस्था करके, और उस तसले में पानी भर के कोई उसमें 1-8 ढक्कन मेलाथियान वगैरह डाल के किसी भी तरीके से एक प्रकाश प्रपंच, एक लाइट ट्रैप की व्यवस्था अब इन दिनों रखेंगे ही रखेंगे जब तक आपकी ये पीढ़ियां चलती हैं। और क्या उससे आपको क्या पता लगेगा, जिस तरह से आपने इसको बनाया ट्रैप को अपनी ट्यूबवेल पे या कहीं भी, एक ही ट्रैप बहुत है 1 एकड़ के लिए, कहीं ऐसी व्यवस्था कर दी तो जो तितलियां रात में निकलेंगी वो बजाय मेटिंग करने के, बजाय मिलन करने के, इस लाइट की तरफ को जाएंगी, और लाइट की तरफ को जाके बल्ब से टकरा के आपके प्रकाश प्रपंच में गिर जाएंगी लाइट ट्रैप में। आपको जब सुबह आप जाओगे तो आपको पता लगेगा, हाँ अब ये प्यूपा से निकल के इस ब्रूड की, यानी कि इस पीढ़ी की तितली का आगमन आज हमारे खेत में शुरू हो गया है। तभी सजग हो जाना है, क्योंकि अगर सजग हो गया है तो सारी तितलियां तो आपके ट्रैप में पकड़ी नहीं गई। हमें यह जरूर बता गया ट्रैप कि हाँ जी इसकी अब आगमन हो चुका है। उस पहले आगमन से ही वो सुबह को अंडे देगी। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, दूसरी से चौथी 5वीं पत्ती पे इस तरह से अंडे देता है। थोड़ी सी मेहनत करके, बहुत बड़ी जोत नहीं है, 5-7 बीघे भी एवरेज है,
तो पहली तितली दिखने से, जब भी आपको लाइट ट्रैप में दिखी, उसके तीसरे चौथे दिन, क्योंकि 5वें दिन तो अंडे फूट के निकल जाएंगे, तीसरे चौथे, हर तीसरे दिन ऐसा साइकिल बनाइए, हर चौथे दिन इन अंडों को आप देखिए खेत में, और देखने के बाद जहां भी दिख जाएं जिस तरह से बालों से गिरे हुए, तो आप उनको नष्ट कीजिएगा। नष्ट करना बहुत जरूरी है। अगर ये अंदर चली गई तो ये सब गिंडारे बनेंगी, गिंडारे बन के फिर कोई नहीं रोक सकता। जो गन्ने में अटैक इसका होगा तो फिर आप स्प्रे करते रहिएगा, बात हाथ से निकल जाएगी। स्प्रे करेंगे, लेकिन स्प्रे कब करेंगे? इसकी तीसरी पीढ़ी के लिए जो जून में आती है। पहली 2 पीढ़ी हमें ऐसे काम करने हैं जो हम स्प्रे से ही बच जाएं, क्योंकि 6-7% इसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है। 100 में से 6-7 ही अगर है, 5 से नीचे नीचे तो घबराने की बात नहीं है। आप अंडे खत्म कीजिए, इसके बहुत जरूरी है। अगर आपने अंडे खत्म कर दिया मैकेनिकल प्रैक्टिस के द्वारा, तो एक बहुत बड़े आप अपने नुकसान से अपने आप को बचा ले पाएंगे। इसके और भी जो बहुत ऐसे काम हैं जो हमको करने पड़ेंगे, लेकिन यकीन मानिए ये सब काम अगर आप पारंगत हो गए तो आप अपनी फसल को करीब 20-25% तक भी बढ़ा ले जाएंगे, जो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कमाई है। मैं शायद अपने वीडियोस के माध्यम से आपको ऐसे शॉर्टकट उपाय ना दे पाऊं कि सुबह को उठ के ये स्प्रे कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपको वैज्ञानिक जानकारी देने की। समझना आपको है, करना आपको है। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा मैं। जब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।